एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग एरिया एंड पैरामीटर चैप्टर करने वाले हैं हमारे असम टेट एलपी एंड यूपी सीरीज में। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज डू वॉच इट। ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरी करता है, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस बनते ही हैं हमारे असम टेट के एग्जाम्स में। एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने देखा है कि 2D एंड 3D जितने भी हमारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा आते हैं। सो टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फॉर्मूलाज को अच्छी तरह देखेंगे, उनको समझेंगे एंड देन वी विल अप्लाई टू देम इन सर्टेन क्वेश्चंस। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ये वीडियो करने के बाद आपको एरिया एंड पैरामीटर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, विद दैट सेड लेट्स मूव टू द फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट स्लाइड। पहला जो है हमारा फिगर दैट इज स्क्वायर। ना हमें सबको पता है स्क्वायर होता क्या है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उनके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री होल्ड करते हैं। इनके पास दो ही चीजें पूछे जाते हैं, एक तो आपको एरिया पूछेगा एंड देन अगेन आपको पूछेगा पेरीमीटर। एरिया का अगर बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है एज यू कैन सी, अगर हमारा साइड जो है एक साइड अगर एस सेंटीमीटर का है, हर एक साइड जैसे कि हमने बताया कि सब इक्वल है तो सभी के सभी एस एस एस, राइट। तो एरिया अगर हमको बोलेगा तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे क्योंकि साइड एस है तो एस इंटू एस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एस स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। पेरीमीटर, ये पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है अगर आप वो समझ लेते हैं तो हर एक फिगर में आपको अलग से फॉर्मूला रखने का जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सी द फिगर एंड यू कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। पेरीमीटर होता है एक्सटर्नल बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री का लेंथ। नाउ इसका मतलब क्या है, आपको एक दिख रहा है यहाँ पे फिगर, अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया, ये जो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, चलो लेट्स चूज अनदर कलर। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देन अगेन ये वाले साइड में गया, ये वाले साइड में गया, देन अगेन आई केम बैक टू द सेम पॉइंट। ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ना इस फिगर का, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है, एक्सटर्नल बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो गया एस, यहाँ पे हो गया एक और एस, इधर हो गया एक और एस, और यहाँ पे एक और आपका एस। कितने एस हो गए, पूरा लेंथ कितना है सबका मिला के, अगर मैं सबको ऐड कर दूं एस प्लस एस प्लस एस, 4 एस बन जाएंगे। तो उसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं 4s। पेरीमीटर कितना हो गया, 4s। लेट्स मूव। अगला जो फिगर है हमारा दैट इज योर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आपके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक साइड को हम लोग नाम देते हैं लेंथ और दूसरे वाले साइड को हम लोग नाम देते हैं ब्रेथ। यूजुअली जो लंबा वाला साइड होता है उसको हम लोग लेंथ बुलाते हैं और जो छोटा वाला साइड होता है उसको हम लोग बुलाते हैं ब्रेथ। नाउ ये पर्टिकुलर लेंथ हमने कितना लिया है, ए लिया है इस पर्टिकुलर फिगर में, और ब्रेथ को मैंने ले लिया बी। तो एरिया क्या हो जाएगा, अगेन सेम लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मेरा लेंथ है ए और उसका ब्रेथ क्या है बी, तो फिर एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू बी, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर। एंड देन पेरीमीटर, अगेन पेरीमीटर जैसे मैं आपको बताया था। और एक चीज क्या है, अगर ऊपर ए है तो नीचे वाला भी ए होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं। अगर ये बी है तो ये वाला भी बी होगा, बी लेंथ का होगा, राइट। तो अभी अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द पेरीमीटर, तो आप क्या बोलोगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं इस वाले साइड से, यहाँ पे ए है तो मैंने लिखा ए, प्लस इधर क्या है बी है तो इधर मैंने लिखा बी, फिर से इधर क्या है ए है तो यहाँ पे लिख दो ए, और फिर से इधर कहाँ पे, यहाँ पे कितना है बी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने हो गए साइड्स, 2a प्लस 2b। इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 टाइम्स a प्लस बी, और वही है यहाँ पे 2 टाइम्स a प्लस बी। ए और बी क्या मेरा लेंथ और ब्रेथ है, तो इसको एक और तरीके से लिखते हैं हम लोग 2 टाइम्स l प्लस बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ। इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मतलब एक्सटर्नल बाउंड्री का लेंथ कितना है उसको आपको बस मेजर करना है। ओके, अगला जो आता है हमारा दैट इज ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल बेसिकली मतलब 3 साइड वाला क्लोज्ड फिगर हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं और उनको कैसे निकालते हैं हम लोग अब यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले तो एक जनरल फिगर दिया है आपको एक ट्राइंगल का, और यहाँ पे आपको बोला है 3 अलग अलग साइड्स हैं। ये वाले साइड को उन्होंने बोला है ए, नीचे वाले साइड को बी, और यहाँ पे इस वाले साइड को बोला है सी। और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का हाइट है h। तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो तो आपको पता है पेरीमीटर मतलब एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल बाउंड्री का लेंथ। तो आपको दिख रहा है बाहर वाला एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोलेंगे तो एरिया का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अगर आपको बेस और हाइट दिया हुआ तो आप ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जनरली यही क्वेश्चन दिया जाता है। अब सपोज करो ये हमें ऐसा सिंपल ट्राइंगल तो नहीं देके कुछ और डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल दे दिए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते कितने हैं। सबसे पहला जो टाइप का ट्राइंगल है मैं आपको बताऊंगा दैट इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब क्या होता है,
एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों के तीनों साइड्स कितने होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर ये साइड ए है तो ये वाला साइड भी ए होगा और ये वाला साइड भी ए होगा। और एक चीज इक्विलेटरल ट्राइंगल का ध्यान रखना है क्या, कि इसके सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, है ना। अब मुझे अगर एरिया निकालने के लिए बोलेगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, तो आपको सपोज करो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया और आपको बस साइड बता दिया कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड कितने सेंटीमीटर का है, फाइंड द एरिया। तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें हाइट तो पता ही नहीं। तब इसीलिए यहाँ पे एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला एक बनता है, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड जो भी दिया रहेगा आपको उसका स्क्वायर। ये करोगे आपको निकल जाएगा एरिया। अब ये तो निकल गया एरिया। एक और चीज, सपोज करो आपको हाइट ही पूछ लिया है कि इस पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो होता है √3/2 टाइम्स ए। ए मतलब साइड। बस ये दो चीज याद कर लो, गुड इनफ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, हाइट होता है √3/2 ए। खत्म। हम देखेंगे इसका यूज जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों की तीनों साइड डिफरेंट है, जैसे कि हमने दिखाया भी था आपको, ए बी सी। तो अगर आपको हाइट दिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू साइड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। अगर आपको हाइट नहीं दिया है तब आप कैसे निकालोगे? तब एक जनरल फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वो होता है, सपोज करो आपको कोई भी एक ट्रायंगल दे दिया, उसका आपको निकालने के लिए बोल रहा है एरिया, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज पेरीमीटर निकाल लो। पहले पेरीमीटर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। इसी का आधे को बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एस से। सेमी पेरीमीटर मतलब इसका आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी जो भी निकाला आपने उसका आधा कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, है ना। ये करने के बाद आपको अगर एरिया निकालने के लिए बोलेंगे तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √एस, मतलब आपको जो भी वैल्यू निकलेगा सेमी पेरीमीटर का, एस इंटू एस माइनस ए। ए मतलब कोई भी एक जो आपको ए वाला साइड दिया है उसको, मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। तीनों साइड का डिफरेंस निकाल लो, एस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एस के साथ स्क्वायर रूट, यू विल गेट योर आंसर एरिया। आइसोलेस ट्रायंगल में भी बिल्कुल आप ये सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आइसोलेस ट्रायंगल होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बेसिकली मींस एक ऐसा ट्रायंगल जिसके पास दो ही साइड इक्वल है। सपोज करो ये और ये साइड इक्वल है, ए और आपको ये साइड दे दिया बी, तब भी आप ये सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अगला जो फिगर है दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बिल्कुल रेक्टेंगल का ही प्रॉपर्टी शो करता है, बट उसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। तो इसके भी क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये ए है तो ये नीचे वाला भी ए ही होगा। अगर ये साइड बी है तो इस साइड भी बी ही लेंथ का होगा, ठीक है। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, इसका बेस पता होना चाहिए। बेस मतलब कोई भी एक साइड पकड़ लो, जैसे मैं इस चीज को, इस वाले साइड को बेस पकड़ रहा हूँ, ये जो नीचे वाला साइड है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला। एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो दैट विल बी योर हाइट 90 डिग्री वाला। एरिया ऑफ पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो बेस लेंथ दिया रहेगा, बेस इनटू जो भी हाइट रहेगा वो, बेस इनटू हाइट, सिंपल। दैट इज योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, अगर मैं आपसे पेरीमीटर पूछता तो आप बोलते सर ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ये वाला साइड ए, इधर वाला साइड बी, नीचे वाला साइड ए, इस साइड वाला बी, सबको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी वही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पैरेललोग्राम। अगला आता है रोम्बस। और पिछले साल ही हम लोग को, जो पिछले साल टेट हुआ था, उसमें हमारा यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि रोम्बस, रोम्बस का एरिया बताओ। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से पहले एक प्रॉपर्टी समझ लो। रोम्बस के जितने भी साइड्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो ये अगर ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। इसके दोनों डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब ये वाले अंदर वाले जो लाइन होते हैं ना, इसको बोलते हैं डायगोनल्स, ऑपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करते हैं। ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बेसिकली डिफरेंट होते हैं। तो एक का नाम अगर D1 दे दिया, दूसरे का नाम D2 दे दो, ऐसा करके, ठीक है। तो दो डायगोनल्स आपके पास D1 और D2। तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय हाफ। अगर आप इतना कर दोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, ओके। अगर आपको इसका पेरीमीटर पूछेगा तो पेरीमीटर यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4a, ओके। अगला फिगर सर्कल। सर्कल का यहाँ पे क्या है, रेडियस अगर आपको दिया हुआ सर्कल का तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो सर्कल का जो एरिया होता है उसको फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस, सर्कल के टाइम में हम लोग बस पेरीमीटर को दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो ये एक्चुअली पेरीमीटर ही है। पेरीमीटर मतलब क्या बोलता है आपको, एक्सटर्नल बाउंड्री। तो आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आप अगर मेजर कर रहे हो कि ये जो लेंथ है वो कितना है, उसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल के केस में बस इसका नाम बदल गया है और कुछ नहीं, ये पेरीमीटर ही है।
तो सर्कल के केस में ये जो पेरीमीटर या फिर आप बोल सकते हो सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे 2 पाई आर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछता है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये यहाँ पे सेंटर होगा, तो आपको पूछता है ये जो सेमी सर्कल है ना, इसका एरिया बताओ। तो आप बोलोगे, क्योंकि सर्कल मेरा पाई आर स्क्वायर था, सेमी सर्कल उसका ठीक आधा है, तो आप बोलोगे हाफ पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। ये हो जाएगा सेमी सर्कल। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है इसका पेरीमीटर बताओ, या फिर आप बोलेगा सर्कमफ्रेंस बताओ इस पर्टिकुलर सेमी सर्कल का। तो वो कितना बताओगे? देखो, आपको पता है कि पूरा अगर मैं सर्कल लेता हूं तो वो कितना होता है, 2 पाई आर। अगर मैं बस यहां से लेके यहां तक ले रहा हूं, सपोज करो ये नीचे वाला बस पार्ट ले रहा हूं मैं, जो येलो से काउंट कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक ले रहा हूं, तो यहां तक कितना होगा, पाई आर। पूरा अगर 2 पाई आर, तो मैं बस तो आधा ही ले रहा हूं ना, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाले लेंथ से लेके यहां तक कितना हो गया, पाई आर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाई आर। लेकिन क्या ये कंप्लीट हो चुका है? नहीं, ये अंदर वाला रेडियस भी तो इसका सर्कम, इस बार तो बाउंड्री ये भी है ना, ये वाला भी तो है, ये वाला भी है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है, इधर भी एक रेडियस है, इधर भी एक रेडियस, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक तो रेडियस बोलते हैं, इधर भी रेडियस है। आपको 2 रेडियस और ऐड करना है इसमें, तभी जाके तो पूरा बाउंड्री कवर हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ तक रेडियस, ऊपर वाला कवर, और नीचे मेरा है पाई आर। ये हो गया पूरा बाउंड्री पेरीमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं। पाई आर प्लस 2 आर, दोनों में मेरे को आर दिख रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, आर कॉमन ले लो, और क्या रह जाएगा आपके पास, पाई प्लस 2। या फिर अगर आप इतना भी याद रखो, दैट इज गुड इनफ, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, गुड इनफ। अगला होता है क्यूब। क्यूब क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपने रूबिक्स क्यूब का नाम भी सुना होगा, आपने खेला भी होगा, जिसमें हम लोग मैच करते हैं कलर्स को। तो वहां पे क्या होता है, सारे के सारे एज जो होते हैं यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं एज। ये सारे एज जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब सेम होते हैं, सारे के सारे लेंथ यहाँ पे सेम होते हैं। इसके पास 2-3 चीज आपको याद रखना है। एक तो वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, इसके अंदर जगह कितना है। अगर मैं आपको पूछूं आपके घर का जो रूम है उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब उस रूम के अंदर कितना हवा है, बेसिकली मैं आपको वो पूछ रहा हूँ। और हवा बेसिकली हर जगह में होता है, ठीक है, कोने से कोने लेके। तो पूरे रूम का बेसिकली मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूँ आपसे, उसमें कितना बेसिकली हवा मैं भर सकता हूँ, वैसा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यूब के केस में हमारा जो वॉल्यूम बनता है, दैट इज ए क्यूब। ए क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, कुछ इस तरह। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू, या फिर आप डायरेक्ट बोलोगे वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है। एक चीज और, आपको पूछेगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। अभी आप सपोज करो ये जो क्यूब जो बना है, अगर आप अच्छे से इमेजिन करोगे, इसका एक पर्टिकुलर वाल, अगर आप अपने घर में भी देखोगे, एक पर्टिकुलर वाल जो है वो क्या है, बेसिकली एक स्क्वायर शेप में है। अगर मैं क्यूब का बात कर रहा हूँ तो ऐसे कितने वाल्स है आपके घर में, 6 वाल से तभी तो एक रूम बनेगा ना। 1 2 3 4 यहाँ पे, ऊपर एक छत और नीचे एक नीचे फ्लोर। देयर आर 6 faces, or you can say there are 6 walls, right, that is making a cube। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर से मिलके बना है। मुझे पता है एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, आपने अभी पढ़ के आया है, आपने बोला ए स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं, 6 है, तो 6 ए स्क्वायर। वही होगा टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। ठीक है, अगला जो आता है दैट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में सेम क्यूब की तरह ही है, बट इसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं, मतलब सब साइड इक्वल नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। जैसा आपको दिख रहा है ये वाला जो है, और नॉर्मली हमारा जो घर होता है वो बेसिकली रूम जो होता है वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं। परफेक्ट क्यूब तो किसी का भी नहीं होता घर। लेंथ कुछ एक होगा, कुछ एक ब्रेथ होगा, इसको डेप्थ भी बोलते हैं, और एक कुछ एक हाइट होगा उस रूम का, है ना। तो ये तीनों को मिला के यहाँ पे बनाते हैं सेम। वॉल्यूम क्या होता है, वही तीनों का मल्टीप्लिकेशन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि इससे पिछले वाले केस में सारे के सारे इक्वल थे, इससे मैंने ए इंटू ए किया था। यहाँ पे तीनों अलग है, तो मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया मेरा वॉल्यूम। वहीं पे अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का बात करूँ, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, आपका जो सामने वाला वाल है और आपके जो ठीक पीछे वाला वाल है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। फिर उसी तरह आपका जो राइट हैंड साइड वाला वाल है और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वाल है वो बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, और आपका छत और आपका जो फ्लोर है वो भी एक्जैक्टली सेम है। तो दोनों दो दो करके एरिया सेम रखेंगे। सपोज करो आपके सामने वाला जो रेक्टेंगल है, क्योंकि ये सारे रेक्टेंगल से मिलकर बने हैं, पिछले वाला क्यूब मेरा 6 स्क्वायर से मिलकर बना था, ये क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। तो 2 रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा, उसी तरह इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा, ऊपर वाले 2 रेक्टेंगल का एरिया सेम होता है। दो दो करके मेरे को मिलता है बेसिकली। 2 मिलेगा 2 LB, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरह 2 वाल मिलेगा जहां पे ब्रेथ इंटू हाइट किया होगा, और उसी तरह 2 वाल मिलेगा जहां पे मेरा हाइट इंटू लेंथ किया होगा। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है हमारे पास। फॉर्मूला जो वो ये बनता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, जहां पे L, B और H क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। आपको बस यहाँ पे बिठाना है, एंड यू विल गेट योर आंसर एज टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको पूछेगा तो आप यहाँ पे ये बोल के गुड इनफ। अगला इज सिलेंडर। और सिलेंडर बेसिकली क्या होता है, आपका एक
स्पेरिकल फिगर, नॉट मीन स्पेरिकल, ये आपको जो फिगर दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह होता है, ऊपर और नीचे बेसिकली दो सर्कल से ढका होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेंडर। इसमें बस आपको दो चीज याद रखना है, एक होता है रेडियस, ये जो नीचे वाला जो सर्कल है ना उसका एक पर्टिकुलर रेडियस तो होगा ही, तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस, ऊपर भी वही सेम दिया हुआ है, और एक आपको पता होना चाहिए इसका हाइट, ये सिलेंडर का हाइट कितना है। अगर आपको ये दोनों चीज पता है तो यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। नीचे वाला जो सर्कल था उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसके साथ मैंने बस हाइट मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैसे आपको याद रखना है वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया से पहले मैं एक चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है समझो, जो कर्व्ड है ना आपका, ऊपर और नीचे वाला जो सर्कल है उसको अगर मैं सिर्फ छोड़ दूं, बाकी जो मेरा कर्व्ड है, ये वाले कर्व्ड एरिया का अगर मैं एरिया बस निकालूं, तो टोटल मतलब क्या होता है, ये कर्व्ड एरिया के साथ ऊपर और नीचे वाला सर्कल भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, मैं उन दोनों सर्कल को हटा देता हूँ, बस इसका अगर मुझे एरिया चाहिए, दैट इज योर कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और वहीं पे अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का बात करूं, तो इस बार मुझे कर्व सरफेस एरिया भी चाहिए, इसलिए मैं 2 पाई आर एच लूंगा, उसके साथ साथ मुझे दोनों सर्कल भी चाहिए, ऊपर और नीचे जो सर्कल है मेरे। एक सर्कल का एरिया कितना होता है आप पढ़ चुके हो अभी, पाई आर स्क्वायर। सेम ऐसे दो दो सर्कल है, इसमें क्या बोलूंगा, 2 पाई आर स्क्वायर। बस इतना आपका फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे बैठाना है, नहीं यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो, आपको जैसे दिख रहा है 2 पाई आर दोनों में है, तो पहले वाले में एच बच जाएगा और इस वाले साइड में आपका आर बच जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस आर इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। बस ये तीन चीज याद रखना है आपको। अगला आता है कोण, और कोन का वॉल्यूम जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ा था आपने, पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल वही है ना, बस आपने 1/3 लगा देना, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह एक दो चीज दिखेंगे, एक तो नीचे का रेडियस आपको दिखेगा, एक आपको हाइट दिखेगा, और एक और चीज आपको दिखेगा एल। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट। ये जो तिरछा हुआ हाइट है ना, ये जो ऐसा स्लैंट किया हुआ हाइट, ये एग्जैक्टली हाइट ऐसा होता है, इसके साइड वाला जो हाइट होता है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। और इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करते हैं लोग, क्योंकि हमारे कोर्स में बेसिकली राइट सर्कुलर कोन ही है इसलिए। तो तीन चीज है, एच आर और एल, ठीक है। तो अगर आपको सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया पूछेंगे इसमें, इस वाले केस में भी, तो आपको बस ये जो साइड वाला जो एरिया है, कर्व जो एरिया है उसको बस अगर मैं बात करूं, मतलब नीचे वाला आप सर्कल को नहीं ले रहे हो इस बार, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल मतलब स्लैंट हाइट, है ना। और टोटल सरफेस एरिया का अगर मैं बात करूं, तो इस बार आप कर्व सरफेस एरिया भी लोगे पाई आर एल, उसके साथ जो नीचे वाला जो सर्कल है उसका भी एरिया लोगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से मैं पाई आर कॉमन ले सकता हूँ, और आपका जो बचेगा दैट इज योर एल प्लस आर, ठीक है, दैट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, ठीक है। नाउ विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। अभी जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं दैट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसी के बेस करके मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं, एंड बहुत ज्यादा चांस है ये वाले क्वेश्चन ही आपके इस पर्टिकुलर टेट में आने के, ठीक है, तो डू वॉच। जो मेरा पहला क्वेश्चन है दैट इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बोला सर √3/2 इंटू साइड, ठीक है। आपको इस बार हाइट दिया हुआ है, तो इससे मुझे साइड निकल जाएगा, और साइड निकलते ही तो एरिया निकाल ही दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो ए स्क्वायर। अभी मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, मुझे बोला गया है हाइट ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज हाउ मच, 15 सेंटीमीटर, राइट। तो 15 सेंटीमीटर में यहाँ पे बिठा रहा हूँ, हाइट इज इक्वल टू 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए, तो ए का टाइम क्या हो जाएगा, 2 वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 2 नीचे हो जाएगा √3, ठीक है। ए को ऐसे ही रख देता हूँ, या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 2 कितना होता है 30 डिवाइडेड बाई √, यह हो गया आपका ए। आपको साइड पता चल चुका है, आपको बोला एरिया निकालने के लिए, तो बस फॉर्मूला में पुट कर दो, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह में क्या लिखा, 30/√3 इंटू 30/√3, ए स्क्वायर मतलब मेरे को दो बार मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे दिख रहा है √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से क्या मैं काट सकता हूँ, नहीं पहले 2 से काटता हूँ, 2 2 जा 4, 2 15 जा, देन अगेन यहाँ पे 2 15 जा, 15 इंटू 15 जो होता है, उससे पहले मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मेरा जो आंसर रहेगा इधर ऐसे इस फॉर्म में रहेगा, जैसे कि 15 इंटू 15 में को दिख रहा है 225 होता है, डिवाइड बाई √3, ये आप रख सकते हो। अगर आपके ऑप्शन में हुआ तो आप बिल्कुल ऐसे रखो, या तो आप √3 को ऊपर से डिवाइड कर दो, मतलब 225 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 7 21 3 5 15,
3 × 75 करोगे तब भी आपका 225 ही आएगा। तो मेरे पास 225 को तोड़ के लिख दिया, ठीक है, और नीचे √3 था। तो ये जो √3 है ना, इस 3 को कितने टाइम्स काटेगा? √3 टाइम्स काटेगा। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 75 √3। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आपके ऑप्शन में 75 √3 दिया रहेगा तो आप ये दोगे, अगर आपका 225/√3 देगा तो ऐसे देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पिछले साल टेट में पूछा गया है। यहाँ पे बोला है कि इफ विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 मीटर लेस देन इट्स लेंथ एंड द पेरीमीटर इज 40 मीटर, देन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो और उसके लेंथ और विड्थ, जिसको हम लोग ब्रेथ भी बोलते हैं, विड्थ का दूसरा नाम ब्रेथ होता है, तो मैं एल और बी ले रहा हूँ, ठीक है। हमें बोला गया इफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर लेस, विड्थ मतलब ब्रेथ जो है वो 10 मीटर कम है किससे? लेंथ से। तो लेंथ से अगर मैं 10 मीटर कम कर दूं L-10 हो जाएगा। ब्रेथ जो वो क्या है? L-10 है, ठीक है। एंड पेरीमीटर, हमको पेरीमीटर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो पेरीमीटर होता कितना है? रेक्टेंगल के केस में हमने सीखा हुआ है L + B + L + B, तो 2 होता है, इसलिए 2 टाइम्स L + B लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। ये पेरीमीटर आपको कितना दिया है? 40 मीटर। तो पेरीमीटर की जगह मैं यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 टाइम्स L। एल की जगह भाई एल लिख दो। ये जो ब्रेथ है ना बी, इसके जगह में मैं ये वाला चीज प्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बी किसके बराबर है? L-10 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे L-10 लिख दे रहा हूँ। तो ये 40 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा? L + L 12 हो गया, -10 हो गया, ठीक है। इस 2 को मैं इस तरफ नीचे लेके आऊंगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 - 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स इज इक्वल टू 12 - 10, और वहीं पे 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप अगर -10 को उस तरफ लेके आते हो तो 20 + 10, तो 12 विल बी इक्वल टू 30, और वहीं से आप निकाल के आओगे कि 30 डिवाइड बाई 2 करोगे तो L कितना आ जाएगा? 15। लेंथ निकाल लिया आपने 15, आपको बोला है ब्रेथ, तो आपको तो पता है, हम बोलेंगे देयरफॉर ब्रेथ तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना? L-10, लेंथ से 10 मीटर कम है। L अभी भी आपने निकाला 15, आप करोगे -10, आंसर कितना आ गया? 5 मीटर। व्हाट इज द ब्रेथ या फिर विड्थ? विड्थ इज 5 मीटर। Moving to the next question, it is saying the perimeter of a square and a circular field are the same. एक स्क्वायर फील्ड, तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ, और एक सर्कुलर फील्ड, इन दोनों का पेरीमीटर बराबर है। दोनों का पेरीमीटर पता है ना? इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, क्योंकि अगर साइड अगर सारे ए मतलब ए साइड के हुए तो 4 इंटू साइड, और इसका कितना होता है पेरीमीटर? 2πr, याद है, अगर इसका रेडियस r है तो। अच्छा, हमें बोला इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज इतना, हमें एरिया दिया है सर्कल का। किसका दिया है एरिया? सर्कल का। और एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? आपने बोला सर πr² होता है। ये एरिया कितना दिया है? 3850, तो मैं एरिया की जगह पे लिख रहा हूँ 3850 इज इक्वल टू पाई। पाई की जगह आप कितना बिठाओगे? 222/7 बिठा दो, और यहाँ पे बिठा दो आप r²। अगर आपको पाई का वैल्यू स्पेसिफिक मेंशन किया हो तो आप वही वाला यूज करना, वरना उसके जगह आप कुछ 22/7 यूज कर सकते हो। तो 3850 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो पहले मैं 11 से काटने का कोशिश करता हूँ, तो 11 2 सा 11 3 सा 33, 5 कैरी 55, 11 5 सा 0। देन ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 कितने सा हो जाएगा? 2 1 सा 2 कैरी 1 15, 2 7 सा 14, 5 175 इंटू 7, 175 इंटू 7 आ गया, राइट। ये हो गया r²। अब मैं क्या 170 को कुछ और तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्या लिख सकता हूँ मैं? 25 इंटू 7 लिख सकता हूँ, इंटू 7 r²। मुझे पता है जब मैं r लिखूंगा तो इन सबके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 25 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। तो अगर आपको अच्छे से याद है तो ये क्या है? स्क्वायर रूट 25 का कितना होता है? आप बोलोगे सर 5, और स्क्वायर रूट 49 का कितना होता है? 7। 5 7 का 35। आपने निकाल लिया रेडियस। क्या बोला है? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? आपको ये चीज गिवन दिया था, आप बस यहाँ पे हेल्प कर रहे हो। आपने रेडियस निकाल लिया ताकि आप यहाँ पे प्लेस कर सको। देखो क्या हुआ, आपने बोला 4 इंटू, क्या मुझे साइड पता है? नहीं, स्क्वायर का साइड तो नहीं पता। 2 इंटू पाई 22/7 बिठा दो, और आर अभी भी आपने निकाला, आर कितना है? 35 है। 7 कितने से? 5 टाइम्स है, तो ए कितना हो जाएगा? आपने बोला सर ये 5 और 2 है, 5 2 सा 10 है, और 22 ऊपर तो है ही, ये नीचे में 4 लेकर आता हूँ। तो 2 से काटता हूँ पहले, 2 2 सा 2 11 सा, और ये 2 कैंसिल करता है इसको 5 टाइम्स, तो ए विल बी इक्वल टू हाउ मच? 55। जैसे ही आपने ए निकाल लिया, साइड निकाल लिया, आपको बोला एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, बस खत्म। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू ए, या फिर साइड इंटू साइड। तो आप बोल रहे हो 55 इंटू 55, इसको बस आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर। चलो 55 इंटू 55 कर लेते हैं। 5 5 25, 5 5 25, 7 5 7 2, इधर 5 8 12, 7 2 9 10, 3025 इज योर आंसर।
B02. Okay, let's move to the next question. Question number 4. Find the length of the longest rod that can be placed in a hall of 10 meter length, 6 meter breadth and 4 meter wide. जैसे आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिख गया, मतलब वो हॉल किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। तो मैं पहले एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया मेरा क्यूबॉइड। अब मुझे लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, मुझे ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर और इसका हाइट भी दिया हुआ है मेरे को 4 मीटर, है ना। मुझे बोला इसका लॉन्गेस्ट रॉड बताओ जो मैं इस पर्टिकुलर रूम, सपोज करो ये एक रूम है, इस पर्टिकुलर रूम में जो लॉन्गेस्ट रॉड में डाल सकता हूँ वो कौन सा है। आप अगर अच्छे से ध्यान दो, सबसे पहला दिमाग में क्या आएगा, ये जो 10 मीटर वाला रॉड है, मतलब एक सीधा रॉड लाके मैं बिठा देता हूँ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं रॉड रख देता हूँ, ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप जो लॉन्गेस्ट रॉड है बेसिकली ये इस तरह कर सकते हो। इस पर्टिकुलर कॉर्नर जो है, यहां से आपने अगर स्टार्ट किया, आपने ये वाला पर्टिकुलर कॉर्नर से रॉड को रखना स्टार्ट किया और आप इस साइड वाले कॉर्नर तक अगर आ गए यहां तक, सो दैट विल बी योर लॉन्गेस्ट रॉड। ठीक है, टेढ़ा करके अगर आप रख रहे हो एक घर के इस पर्टिकुलर कॉर्नर से पिछले वाले वाल के उस वाले पर्टिकुलर कॉर्नर तक इस तरह स्लैंट करके रख रहे हो, जिसको हम लोग डायगोनली बोलते हैं, दैट विल बी योर लॉन्गेस्ट रॉड। तो क्या आपको डायगोनल का फॉर्मूला पता है? आई डोंट थिंक डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होगा। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिंपल, ये डायगोनल है बेसिकली। आपको सिंपल वर्ड्स में पूछ रहा है कि ये डायगोनल का लेंथ बता दो। अगर आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है तो ये डायगोनल का लंबाई कितना है वो बता दो। तो आपको तीनों दिया हुआ है, आप बस आपको फॉर्मूला में प्लेस करना है और कुछ नहीं। आप बोलोगे 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बिठा दो। 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड देन 4 स्क्वायर विल बी हाउ मच, 16। सो नाउ इफ यू जस्ट ऐड दिस सिंपली, दिस विल बी हाउ मच, 30 and 40, 40 and then 52, so it will be 152। रूट ओवर 152 आपका ऑप्शन में रहेगा तो वेल इनफ। अगर नहीं है तो आप बस रूट को आप बस सिंप्लीफाई कर दो कि इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे रूट 152 अगर आप तोड़ के लिखते हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 7 जा देन 6 जा, 2 इंटू 76, इसको वापस 2 से काटो, मतलब 76 को मैं तोड़ रहा हूँ बस, 76 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 3 जा एंड देन 1 is carried, 8 जा 16, या सो 2 इंटू 2 इंटू 38। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली इस 2 को बाहर भी निकाल सकते हो, रूट 38 भी सकते हो। 2 रूट 38 कैन बी योर आंसर एज वेल, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, रूट 152 तक अगर आप चले जाते हो तो वहां तक गुड इनफ है, ऑप्शंस में वहीं पे रह जाएगा। अब आपको बोला है अ स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंड्स फ्रॉम आउटसाइड रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजरमेंट्स आर इतना एंड इतना, द एरिया ऑफ द पाथ इज। पहले क्वेश्चन को समझना है और ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। यहाँ पे इन्होंने बोला एक रेक्टेंगुलर पार्क था हमारा जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया है 200 और 180 मीटर। तो मैं बोल रहा हूँ ये रहा 200 मीटर और ये रहा 180 मीटर। इन्होंने बोला कि एक स्ट्रीट है, मतलब एक रास्ता बनाना है मेरे को इसको सराउंड करते हुए। तो मैं रास्ता बना दे रहा हूँ यहाँ पे, इस पर्टिकुलर गार्डन को सराउंड करते हुए मैंने एक रास्ता बनाया। ये रहा मेरा वो रास्ता, मतलब इस गार्डन के चारों ओर लोग घूम सकते हैं इस पर्टिकुलर रास्ते में। और इस रास्ते का जो चौड़ाई है वो कितना है, ये जो विड्थ है वो कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 10 मीटर। बोला था एरिया ऑफ द पाथ। तो मुझे बेसिकली ये जो मैंने पाथ बनाया है बेसिकली इसका एरिया चाहिए, ये वाला जो है ना, ये वाला। आई नीड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथ। वो मुझे कैसे मिलेगा, आप अगर ध्यान से देखोगे, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा कि दो रेक्टेंगल बने, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल एक छोटा वाला रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल। बड़े वाले रेक्टेंगल से अगर मैं अंदर छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर देता हूँ तो जो बचेगा वही बचेगा ना, यही सब बचेगा, वही तो मेरे को चाहिए। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ पाथ, बिग रेक्टेंगल माइनस स्मॉल रेक्टेंगल। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का फिर एरिया निकालना है तो लेंथ ऑफ ब्रेथ तो पता होना चाहिए आपको। तो वो कितना है, देखो यहाँ ये जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया था 200 मीटर, उसके साइड में यहाँ पे भी तो 10 मीटर है ना, और उसके इस साइड भी तो 10 मीटर है। तो टोटल अगर मैं जाऊं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये तो 200 मीटर है, दोनों साइड में 10-10 मीटर है, तो 200 प्लस 10 और 10 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। लेंथ मिल गया आपको बड़े वाले का 220, और ब्रेथ आपको चाहिए, ब्रेथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको पता है ये वाला पर्टिकुलर चीज, चलो कुछ दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको डिस्टेंस पता 180 है तो दिया था, इधर भी तो 10 मीटर है ना, उसको ऊपर भी 10 मीटर है।
तो 180 प्लस 10 कितना हो जाएगा 200। ये बड़े वाले रेक्टेंगल का जो ब्रेथ होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 200। ये हो गया आपने बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया लिख दिया। छोटा वाला रेक्टेंगल ये तो आपको गिवन नहीं था। छोटा वाला रेक्टेंगल अंदर वाला रेक्टेंगल जो एरिया जो आपका गिवन था वो कितना है, लेंथ 200 था और 180 उसका ब्रेथ था। सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, दोनों में से मेरे को दिख रहा है 200 है, 200 तो 200 कॉमन ले लो। ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा, 200 बीच बचेगा, एक माइनस साइन है और यहाँ पे क्या बचेगा 180 बचेगा। तो यहाँ पे you will have 200 into 220 minus 180 when you will do, you will get 40 and then 200 into 40 will be how much, 4 2 is 8, 3 0 है, लगा दो 8000 और मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो हमारा पाथ जो हमने बनाया है, बेसिकली रास्ता जो हमने बनाया है उस पार्क के साथ चारों ओर वो कितना है 8000 मीटर स्क्वायर का ही है। ठीक है, अगला द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर बताओ भाई। बोला है इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर डालना। एक सर्कल है 8 सेंटीमीटर रेडियस का, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर रख दिया है, उस स्क्वायर का एरिया बताओ भाई। मतलब ऐसा स्क्वायर जो पूरे सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, आप ये मत बोलना कि सर ये छोटा वाला स्क्वायर रख दिया, नहीं, वो ये मीन करना चाहता है कि सबसे बड़ा वाला स्क्वायर जो हम लोग इसके अंदर फिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, उसका एरिया बताओ। क्या मुझे पता है सब चीज, नहीं, मुझे बस पता है कि रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर सर्कल का। तो सर्कल का सेंटर यहाँ पे मान लेता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस, इसी को तो रेडियस बोलते हैं, वो कितना है 8 है। तो यहां से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी तो रेडियस है 8 है। ठीक है, तो ये मैं अंदर वाला अगर फिगर अच्छे से देखूं, अभी ये वाला जो स्क्वायर है उसका फिगर अगर मैं अच्छे से देखूं, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक का मेरे को वैल्यू पता चल चुका है, जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। 8 प्लस 8 कितना होता है 16। आपको डायगोनल पता चल चुका है, आपको बस साइड निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मुझे पता है सारे के सारे साइड्स क्या है, इक्वल है, ए। मुझे एक और चीज पता है, क्या स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री। तो आपको बस ये वाला ट्राइंगल के ऊपर ध्यान देना है, ये वाला ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है जब भी 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होता है हम एक चीज लगा सकते हैं, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। नाम सुना है पाइथागोरस थ्योरम का, आई होप सुना होगा आपने। तो उसमें होता क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। आपका जो परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का वो ए है, जो बेस है वो कितना है, वो भी ए है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर बेस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। बताओ हाइपोटेनियस कितना है, ये रहा हाइपोटेनियस 16 आपने निकाला हुआ है, तो 16 का स्क्वायर। तो आपने बोला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया 2a स्क्वायर, यहाँ पे बन गया 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 है ना। तो आप बोल रहे हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 हो जाएगा। और ए स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 16 इंटू 8। आप ऐसा भी निकाल लो, या फिर हमने जैसे सिखाया है, क्या ए स्क्वायर लिख के आप 16 को कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 8 तो लिखा ही हुआ है। तो आप बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 8 इंटू 2 इंटू 8। दो 8 है, उसमें से एक 8 निकल के आ जाएगा, अंदर रहेगा रूट 2। योर साइड इज हाउ मच, 8 रूट 2। मैंने पूछा था द एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड जैसे पता चल गया एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है ए इंटू ए होता है। आप निकाल लो बस, आप बोलोगे सर 8 रूट 2 इंटू 8 रूट 2। तो पहले 8 8 से कर लो, 8 8 64 होता है, और रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128, 182 सॉरी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 3 मीटर। दिस क्वेश्चन माइट कम इन योर एग्जाम। ओके, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो ये वाला क्वेश्चन डाल देंगे वो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, डायमीटर ऑफ ए व्हील, एक व्हील है, एक चक्का है, उसका डायमीटर मतलब सेंटर से ये जो पूरा लेंथ होता है इसको होता है डायमीटर। तो वो कितना है 3 मीटर है। ठीक है, और बोला है द व्हील रिवॉल्व्स 28 टाइम्स इन ए मिनट। एक मिनट में ये जो व्हील है वो कितने बार घूमता है, 28 बार घूमता है, 28 टाइम्स एक मिनट। तो टू कवर 5.280 किलोमीटर डिस्टेंस द व्हील विल टेक, इस व्हील को कितना टाइम लगेगा। पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस व्हील का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है। इसका मतलब ये जो बाहर वाला जो लेंथ है ये कितना है, उससे पता क्या चलेगा, उससे मुझे ये पता चलेगा जब वो एक बार पूरा घूमता है, यहाँ से उसका एक सपोज कर आपने टायर लिया उसके ऊपर मार्क कर दिया, तो आपने देखा एक बार घूम के वापस यहाँ पे जब आता है तो उसने कवर कितना किया, एक्चुअली उसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है वही तो उसने कवर किया होगा घूम के। तो वो मुझे डिस्टेंस निकालना है, एक बार टर्न करने से कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो हो जाएगा उसका सर्कमफ्रेंस के बराबर, 2 पाई आर के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक बार में वन टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आप बोलोगे सर 2 पाई आर, क्योंकि पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर।
निकाल सकते हो ना, 2 इंटू पाई मतलब 22/7। आपको रेडियस पता है नहीं, लेकिन आपको डायमीटर पता है 3 मीटर। जो डायमीटर होता है रेडियस उसका ठीक आधा होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। ये दो और ये दो कैंसिल कर लो। आप बोल रहे हो 22 इंटू 3 मतलब 3 टू 6, 3 टू 6, 66/7। इतना मीटर वो कवर करता है अगर वो एक बार घूमेगा तो। वो 1 मिनट में कितना घूमता है, 28 बार घूमता है। तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि वो 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर करता है, वो देख लेते हैं। 28 टाइम्स मतलब 28 इंटू 66/7। एक बार घूमने से, वन टाइम घूमने से वो 66/7 घूमता है, तो 28 टाइम्स घूमने से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बोलोगे 7 4 जा, तो जो आपका आंसर निकलेगा दैट विल बी हाउ मच, 66 इंटू 4, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 और 2 कितना आ गया 264 मीटर। हमने बहुत अच्छा चीज एक निकाल लिया। क्या हमने बोला, सर 1 मिनट में वो 264 मीटर चल सकता है। हमें बोला है इतना किलोमीटर चलने के लिए 5.280 किलोमीटर। आप 5.280 किलोमीटर रखो या फिर इसको चेंज कर लो। डिस्टेंस कवर करने के लिए 5.280 बोलोगे किलोमीटर में, या फिर अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप बोलोगे 5280 मीटर इतना चलना है मेरे को। कितना टाइम लगेगा, तो आप देखो इसको कैसे ले सकते हैं आप। 264 मीटर अगर वो चलता है 1 मिनट में, 1 मीटर वो चलेगा कितने मिनट में, 1/264। जब भी कोई चीज का एक सिंगल यूनिट निकालना होता है तो आप उसको डिवाइड कर देते हो उससे। जैसे यहाँ पे 264 था, मैंने उसको डिवाइड कर दिया। 264 मीटर चलने के लिए वो 1 मिनट लेता है, 1 मीटर चलने के लिए वो 1/64 मिनट लेगा। मुझे कितना मिनट मीटर चलाना है उसको, मुझे चलाना है 5280 मीटर चलाना है। तो 1 मीटर में अगर वो 1/264 लेता है तो 5280 के लिए मल्टीप्लाई कर दो बस। आई थिंक 264 जो है उसको अगर मैं डबल करूंगा, 2 टाइम्स करूंगा तो 520 आता है, तो 220 आंसर कितना होगा 20 मिनट। 20 मिनट में वो उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वापस एक बार वीडियो को देख लेना, आई थिंक यू विल गेट इट। क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर एरिया इज। एक सेमी सर्कल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट भी है। एक सेमी सर्कल अगर आपने बनाया है, ठीक है, उसका आपने बोला कि पेरीमीटर दिया है आपको इस बार, तो हमें पहली बात तो पता होना चाहिए पेरीमीटर होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कितना होता है, सिर्फ पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो आधा मैंने लिया तो पाई आर। और यहाँ मेरे को दिख रहा है 2 रेडियस तो यहीं पे है, तो 2r, तो पाई आर प्लस 2r, ये होगा पेरीमीटर। वो आपको दिया है 18 सेंटीमीटर। आप पेरीमीटर की जगह 18 बिठा दो, यहाँ पे आप बिठा दो दोनों की जगह। आर और आर कॉमन ले लो और पाई प्लस 2 बचेगा अंदर। अच्छा, आपको बोला दिन द रेडियस है, ठीक है, निकालते हैं। पाई कितना होता है 22/7 प्लस 2 18। तो 18 इज इक्वल टू आर इंटू, अगर आप एलसीएम लेते हो तो 7 2 से 14, 22 में अगर आप 14 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 22, 32, 32 और 4 36/7। मुझे चाहिए रेडियस, तो 18 रहा, 7 वहां पे जाएगा उस तरफ, 36 नीचे आ गया, तो 18 2 36 एंड देन 7/2। रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको 3.5 भी बोल सकते हो डिवाइड करने के बाद। 3.5 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इतना एंड इतना, द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज। जैसे आपको बताया था मैंने, अगर आपको डायगोनल दिया हो एक रोम्बस का, दोनों डायगोनल, और आपको पेरीमीटर पूछ ले, देखो पेरीमीटर होता क्या है, सिंपल, उसके चारों साइड का सम होता है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो उसके लिए मेरे को पहली बात तो पता होना चाहिए कि उसके साइड कितने हैं। अगर मैं साइड निकालूंगा उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा पेरीमीटर। मुझे साइड ही नहीं पता, मुझे क्या पता है, इसके डायगोनल्स के बारे में पता है। तो पेरीमीटर का एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, पेरीमीटर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है समझो। अगर मैं एक बड़ा सा ऐसा एक रोम्बस बनाता हूं, ये दोनों डायगोनल है, तो ये दोनों डायगोनल क्या करता है पता है, ये जो सीधा वाला जैसे स्ट्रेट जो आया है उसने क्या किया, ये लेटा हुआ जो डायगोनल है उसको आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर का, तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ से लेके आता, ये यहाँ से लेके आता, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। उसी तरह ये जो लेटा हुआ डायगोनल है, इसने क्या किया, इस खड़े वाले डायगोनल को भी इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो मतलब ये वाला अगर सपोज करो 4 सेंटीमीटर का है, तो ये नीचे वाला पार्ट भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो ये बस आपको समझाने के लिए। मतलब हमने सीखा क्या, डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। और कहां पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो एक बात समझो, अगर पूरा लेंथ 32 है, पूरा ये स्ट्रेट वाला सपोज करो, ये सीधा वाला जो डायगोनल है उसका बात कर रहा हूँ, पूरा अगर 32, तो ऊपर वाला
ये पार्ट कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 16 रहेगा तभी तो नीचे 16 रहेगा, दोनों इक्वल इक्वल रखना है मेरे को। और मेरे को दूसरा वाला दिया है, ये लेटा हुआ 24 है, 24 मतलब अगर ये 12 है तो ये भी 12, आधा कर लिया मैंने, 12 हो गया ना, तभी तो सब कुछ सेटिस्फाई हुआ। तो अब मैं सब कुछ भूल जाता हूं और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के ऊपर ध्यान देता हूं, जो मेरा ये ट्राइंगल दिया है मैंने। ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये साइड आपको सपोज करो ए दे दिया है मैंने, क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी देर पहले बताया था, इसका हाइट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है 16, बेस क्या है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मतलब साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 256। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर आप ऐड करते हो तो 6 + 4 हो जाएगा 10, 5 और 4 9, ये हो जाएगा 2 and 3 4, 400 हो जाएगा। ए स्क्वायर अगर 400 तो रूट ओवर 400 कितना होता है 20 होता है आंसर। आपने निकाल लिया साइड, जैसे आपने साइड निकाला आपको बोला था पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, जो हो जाएगा 4 into 20 एंड योर आंसर विल बी 80 सेंटीमीटर। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, अगेन a question that has been taken from previous year. If the side of a cube is increased by 50%, by what percentage the surface area of cube is increased? आपको बोला है अगर एक क्यूब था, क्यूब मतलब जिसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। अगर ये आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है तो क्यूब का साइड अगर आप ए लेते हो, सपोज करो 50% बढ़ जाने का मतलब क्या है, उसका आधा और बढ़ गया है। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो सपोज करो मेरा 2a था, एज जो था साइड जो था वो कितना, साइड लिखता हूँ मैं, जो मेरा क्यूब था उसका साइड 2a था, 50% बढ़ गया मतलब 2a का 50% होता कितना है, आप निकाल लो 50% मतलब डिवाइड बाई 2, तो 50/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना a। मैं बोलूंगा न्यू साइड जो है, मतलब बढ़ाने के बाद जो नया साइड है वो कितना है, 2a तो रहेगा, उसका और a बढ़ गया, नया साइड कितना बन गया 3a बन गया। ये आपका पुराना साइड था, ये आपका नया साइड है 50% बढ़ाने के बाद, करेक्ट। आपको बोला है परसेंटेज कितना बड़ा है सरफेस एरिया में, मैं बोलूंगा ओल्ड सरफेस एरिया। पहले तो पुराना वाला सरफेस एरिया कितना रहेगा, तो आपने बोला सर वो तो पता है मेरे को 6 टाइम्स साइड स्क्वायर होता है, साइड मेरे को लिया है 2a, तो 2a स्क्वायर, तो आपने बोला सर कितना हो जाएगा 6 into 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 6 4 24a स्क्वायर। ये हो गया आपका ओल्ड सरफेस एरिया। अब न्यू सरफेस एरिया कितना होगा जब आपने साइड का चेंज कर दिया, फॉर्मूला तो सेम है, 6 into साइड का स्क्वायर। आपका साइड क्या है नया वाला साइड, वो 3a, साइड का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख रहे हो 6 into 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, 6 9 का 54, 54a स्क्वायर, ये हो गया आपका नया सरफेस एरिया। आपको बोला है परसेंटेज कितना बदला है, पहला था 24 अब बना है 54, बड़ा है ना, तो हम बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज, कितना बढ़ गया है 24 और 54 का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो वो कितना हो जाएगा 30, राइट, 30 ए स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। तो हम लोग परसेंटेज में आपको पढ़ाया है, जो चेंज आता है उसको ऊपर लिखते हैं डिवाइड बाय ओरिजिनल, मतलब पुराना वाला कितना है वो आप बोलोगे 24 ए स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, दैट इज द फॉर्मूला। कितना चेंज हुआ है वो डिफरेंस मतलब उन दोनों का डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 6 4 जा 24, 4 25 जा 25 into 5 125%, इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया है। ओके, सो या दिस वेयर फ्यू ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे चांस है इनको आने का, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ भी डाउट है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझा दूं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।